सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस का। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस है मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा के अपलोड कराया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके उसका आंसर देख सकते हैं। इवन चैप्टर नंबर 1, 2, 3 दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, गुडविल वाला चैप्टर्स एज वेल एज चेंज इन PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन सब चैप्टर्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है अनसॉल्व वाले वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा के अपलोड कराया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप सारे आंसर चेकआउट कर सकते हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या, मोहन एंड महेश आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। नुसरत इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर्स इन प्रॉफिट्स। नुसरत टेक्स हर शेयर फ्रॉम मोहन। अब देखिए यहाँ पे ना फ्रॉम मोहन बोला हुआ है, द वर्ड इंपॉर्टेंट इज फ्रॉम। फ्रॉम वाला कौन सा टाइप होता है, ये कह रहा है फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1 कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फ्रॉम वाला जो होता है ना वो टाइप 2 वाले क्वेश्चंस होते हैं। अगर मेरी वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने आपको ये बताया है कि टोटल जितने भी रेशियोज़ के क्वेश्चन है ना वो 3 कैटेगरी के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में वो वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर वी हैव टू लेट टोटल इक्वल्स टू 1। हमें लेट करना होता है टोटल शेयर 1, फिर उसमें रिमेनिंग निकालते हैं, फिर उसके अलावा न्यू शेयर निकालते हैं। टाइप 2 वाले में क्या होता है, फ्रॉम लिखा होता है, तो फ्रॉम वाले में क्या करेंगे, जितना भी वो एक्वायर करा है उतना सब्सट्रैक्ट करेंगे और फिर न्यू शेयर निकालेंगे। और टाइप 3 होता है ऑफ हिज शेयर वाला, तो उसके क्वेश्चंस नीचे आएगा। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशंस कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले लिख लीजिए ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है, ओल्ड रेशो बिटवीन कौन से पार्टनर है, मोहन एंड महेश। मोहन एंड महेश, तो मोहन और महेश का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3:2। न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है नुसरत 1/4 के लिए, तो नुसरत एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। अब नुसरत क्या कर रही है या क्या कर रहा है, नुसरत एक्वायर। ठीक है, नुसरत एक्वायर्स फ्रॉम, ये जो 1/4 है ना, 1/4 या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो 1/4 है ना इसे ही क्या किया है इन्होंने, एक्वायर करा है किस रेशो में, 2:1 के रेशो में। 2:1 के रेशो में एक्वायर करा है, तो आप लिखोगे क्या है, ये 1/4 जो है ना यहाँ पे, ये वहाँ पे ये कह रहा है 1/4 शेयर्स है। नुसरत टेक्स हर शेयर फ्रॉम, हाँ जी, महेश एंड इन द रेशो ऑफ 2:1। तो ठीक है, तो ये जो 1/4 है ना, 1/4 है, इसको इसने एक्वायर करा है 2:1 में, तो 2/3 एंड 1/3 किस किस से, दोनों पार्टनर से जिसका नाम है मोहन एंड महेश। तो यानी कि ये आ गया है 2/12 और 1/12। तो ये आप इस तरीके से लिखेंगे मोहन और महेश। मैं दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए। ये जो 1/4 शेयर्स के लिए आया ना न्यू पार्टनर नुसरत 1/4 के लिए आया है या आई है, तो उस 1/4 को 2:1 के रेशो में एक्वायर फ्रॉम मोहन एंड फ्रॉम महेश से एक्वायर करी, तो 1/4 को 2/3 किया एंड 1/4 को 1/3 किया, तो दैट मीन्स कि 2/12 एंड 1/12 एक्वायर कर रही है या कर रहा है किससे, मोहन से और महेश से। तो ये पहले हमने लिख लिया और फिर अब हम लिख लेंगे वही सेम जैसे सॉल्व करते हैं। न्यू शेयर ऑफ किसका न्यू शेयर, तो तीनों पार्टनर का न्यू शेयर निकाल दीजिए, मोहन, महेश एंड नुसरत। तो ओल्ड वाला कितना था सर, ओल्ड था 3:2 है ना, 3/5 2/5 माइनस एक्वायर कितना करा है 2/12 1/12 और नुसरत का तो आया है 1/4। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो है ना, ये जो है 2/12 प्लस 1/12 जो इसने एक्वायर करा है यही आपका 3/12 है, तो यही आगे चल के 1/4 हो जाता है। ठीक है, जब आप इसे काट दोगे, कैंसिल कर लोगे तो। और अपने को डिनोमिनेटर सेम करने के लिए कुछ ना कुछ से यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे आज सबसे पहले तो एलसीएम इसका निकाल लीजिए दोनों का। तो एलसीएम कितना हो गया सर, 60।
ठीक है, 60 हो गया तो 12 3 ज़ा 36 एंड 5 2 ज़ा 10, तो यह आएगा 26/60। ये हो गया आपका 60, 12 2 ज़ा 24 माइनस 5 1 ज़ा 5, तो 19/60। और लास्ट में अगर 60 अपने को करने हैं तो 15 और 15 में क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट इक्वल्स टू 15/60। तो हैंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितने हो जाएंगे, 26:19:5। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है। आप आंसर वेरीफाई करा सकते। क्या आंसर ये रहा, 26, 19 और 15। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा आपको पूरा। सबसे पहले ओल्ड रेशो लिखा, फिर आपको लिखना है कितने के लिए एडमिट हुआ है, और 2:1 में इसने एक्वायर करा है किससे, मोहन से, महेश से, तो न्यू शेयर निकाल देंगे। एक्वायर करा मतलब फ्रॉम बोला है ना, तो सीधा सीधा माइनस कर लीजिए। और नुसरत का एक तरीके से या तो 1/4 लिखिए आप, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई 15/15, या फिर इन दोनों का आप ऐड करोगे तो भी उतनी आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है SBJ वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, T was admitted as a firm in the partnership firm for 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कैलकुलेट। इस बार देखिए इसने पूछा आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालिए। सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो या तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर निकलने वाला है तो आप निकाल सकते हो अगर क्वेश्चन रहेगा तो, बट अगर नहीं रहेगा तो आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, सेम, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो या सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू या ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओके, तो सबसे पहले अपने को इसमें क्या करना पड़ेगा, न्यू निकालना पड़ेगा रेशो, क्योंकि ओल्ड रेशो तो गिवन है, न्यू रेशो नहीं है, राइट। इसमें ओल्ड रेशो गिवन है कितने, सर ओल्ड रेशो इज ऑल्सो नॉट गिवन। ओहो ओल्ड रेशो भी नहीं है, तो ओल्ड रेशो हम 1:1 मान लेंगे, 3 पार्टनर है तो 1:1:1। और ये 1/5 के लिए आया है, टाइप 1 वाला क्वेश्चन है जिसमें न्यू पार्टनर का सिर्फ शेयर दे देता है एडमिशन का टाइम, तो उसमें हमें लेट करना होता है टोटल शेयर। तो आज ही इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लिख लो क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेंगे, फिर आप लिख लीजिए ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो बिटवीन किसके किसके, SBJ, SB और J, तो ये दिया 1:1:1, नहीं दिया हुआ है तो हम खुद से अज्यूम कर लेंगे। नया पार्टनर T इज एडमिटेड, T इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, तो 1/5 के लिए आया और कुछ नहीं बोला, तो यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा टोटल शेयर B1 या टोटल शेयर इक्वल्स टू 1, फिर हमें रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। ये टाइप 1 वाला है जो कि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कैसे निकालते हैं, तो 1/5, तो ये आ जाएगा आपका 4/5। ओके, 1 - 1/5, ये हमने क्या किया, 1 - 1/5 एलसीएम लेके आपका 4/5 आ जाएगा। तो फिर हम निकालेंगे हेंस न्यू शेयर, अब चारों पार्टनर का न्यू शेयर निकाल दीजिए। कैसे कैसे निकालेंगे, तो SBJ और T, कैसे कैसे, तो ओल्ड पहले दिया हुआ है कितना, 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है, इनटू ये जो हमारा रिमेनिंग आया है वो वाला 4/5, 4/5 एंड 4/5, और लास्ट वाले का तो 1/4 के लिए आया ही है। डिनोमिनेटर को सेम करना है अपने को, तो हमने क्या करना है, इसको 5 3 ज़ा 15 आता है क्या, 1 मिनट रुक जाइए, 5 3 ज़ा 15, 4 से 4/15, 4/15, ठीक है। हाँ जी, ये सॉरी वही तो मैं कह रहा हूँ, ये क्यों नहीं आ रहा। हाँ जी, तो ये आया है 1/5 के लिए ना, तो 3/3 अपने को डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 3/3 से यहाँ पे हमने खुद से कर लिया। ओके, तो ये आ गया 4:4:3, तो ये तो आया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो पहले आप लोग लिख लो यहाँ पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल्स टू 4:4:3, ये तो आ गया न्यू। अब हम लोग को सैक्रिफाइसिंग निकालना है, तो यहाँ पे आप फार्मूला लिख लो सैक्रिफाइसिंग शेयर का या सैक्रिफाइसिंग रेशो का। सैक्रिफाइसिंग रेशो बराबर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आप चाहो तो शेयर का भी लिख सकते हो, सेम ओल्ड माइनस न्यू करना है। तो हमारे पास 4 पार्टनर SBJ और T, तो इन चारों का
हम लोग क्या करेंगे, न्यू कह रहा हूँ, ओल्ड में से न्यू लेस करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग शेयर आ जाएगा। तो आज ये हम लोग कर लेते हैं ज़रा। तो ओल्ड तो कितना था सर, ओल्ड था 1:1। सर ये वाले पार्टनर टी का तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि टी तो नया ही है ना, तो सेक्रीफाइस तो वो करेगा नहीं, तो पुराने का निकलता है। तो 1/3 1/3 माइनस आपको करना है न्यू कितना है 4/15 वैसे मैं बता दूं इसका आंसर कितना आना चाहिए, जो सेक्रीफाइस करेगा सेम ही आएगा। तो याद रख लीजिएगा, जब भी टाइप 1 वाले सवाल होते हैं ना, अभी पहले कर देते हैं फिर आपको बताते हैं, इसमें 1:1 आएगा, जो ओल्ड रेशो होता है ना वही आ जाता है। तो 5, ठीक है जी, 3 5 जा 5 4 5 4 5 4 1/15 1/15 and 1/15, hence sacrificing share या sacrificing ratio equals to 1:1:1। जितना ओल्ड था ना वही आ जाएगा, ठीक है जी, ये ध्यान रख लीजिएगा। क्यों सर, क्यों, टाइप 1 वाले सवाल में ना, टाइप 1 वाला जब भी सवाल होगा याद रख लेना है, तो टाइप 1 वाले सवाल में जो भी ओल्ड रेशो होता है, ठीक है जी, वही सेम सैक्रिफाइसिंग रेशो आएगा, ऑलवेज ऑलवेज, ये ध्यान रख लेना है। अदरवाइज आपको ओल्ड माइनस न्यू करके कर लेना है, कन्फ्यूज़न होएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया 1:1:1, ये 2019 का सवाल था, क्वेश्चन 19-7 जो है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म। इसमें कुछ हिंट भी दिया हुआ है, हिंट आप पढ़ लेना, हिंट वैसे एग्जाम में नहीं रहता, ठीक है जी, ये सिर्फ बुक में ही है हिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कह रहा है, पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। आर वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर्स इन द प्रॉफिट्स ऑफ विच ही टुक 75% फ्रॉम पी एंड द रिमेनिंग। सर जब इसने 75% पी से बोला तो रिमेनिंग कितना 25% फ्रॉम क्यू होगा। क्यों सर, क्यों, क्योंकि टोटल 100% ही होता है, 100% ही होता है। 100 में से 75 अगर वो बंदा पी से एक्वायर कर रहा है तो इट सिंपली मीन्स कि 25% क्यू से एक्वायर करेगा कौन, न्यू पार्टनर आर, क्योंकि आर एडमिशन हो रहा है, ओल्ड रेशो 5:3 दिया हुआ है और ये 1/4 के लिए आया हुआ, तो 1/4 के लिए आया हुआ, और इसमें ऑलरेडी बता दिया है कितना कितना फ्रॉम कितना कितना एक्वायर कर रहा है। तो टाइप 2 वाला है। आइए जरा इसका सॉल्यूशंस करेंगे। तो सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो किसका दिया हुआ है, पी रेशो क्यू, ये दिया हुआ है आपका 5:3। फिर ये न्यू पार्टनर कौन एडमिट हुआ है, आर इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, 1/4 के लिए है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसने 1/4 किस रेशो में लिया है, इसने कहा है 75% और 25%, यही है मेन इंपॉर्टेंट। 75% और 25% किस किस से, पी से और क्यू से। तो 75% का मतलब 75 कितना हो जाता है 100, 25 का मतलब 25/100, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे, जो इसने 1/4 एक्वायर करा है। तो भाई 1/4 का 75% एंड 1/4 का 25%, जो कि आता है आपका कितना, हाँ जी यहाँ पे कर दो ज़रा, अरे तो ये आ जाइए 75/4 कैसे करेंगे, तो 75/100, 75/400। अच्छा ये पॉइंट में आ जाता है क्या, तो एक काम करो ना, आप इसको इस तरीके से लिख लो, 75/400 लिख लीजिए और 25/400 लिख लीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, और यहाँ पे आ जाएंगे, अब हम निकालेंगे हैंस न्यू शेयर ऑफ, तीनों पार्टनर का न्यू शेयर निकाल दीजिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, सिर्फ न्यू रेशो पूछा है, सैक्रिफाइसिंग भी पूछा है, या दोनों पूछा है। सर ये 2020 का सवाल है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ पी एंड क्यू। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो एक्चुअली मैं बताऊँ मैं क्या हो जाएगा, ये जब यहाँ पे आप आएंगे ना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो यही हो जाएगा 75:25, दैट मीन्स कि 3:1 आएगा रेशो। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, न्यू शेयर निकाल के फिर ओल्ड, जैसे अभी ऊपर करा है वैसे भी कर सकते हैं। तो पहले तो न्यू शेयर पी
क्यू, और एक दूसरा तरीका भी आपको बता देंगे। तो पी क्यू और आर का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? सर पुराना तो कितना दिया हुआ है 5:3, तो 5/8 3/8, इसमें से माइनस करना है अपने को 75/400 25/400, और आर का तो आया ही है 1/4 के लिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 75/400 एंड 25/400, इन सबको आप टोटल करोगे तो 100/400 यानी कि 1/4 आता है, ये जो ऊपर में दिया हुआ था। ठीक है, तो जब इन सबको आप लेस कर लोगे ना एलसीएम लेके, तो कितना आ जाएगा सर? तो 400 तो एलसीएम आ जाएगा, ये तो 75 आएगा, और ये कितना आ जाएगा? ये भी 400 आएगा। तो 8 से करेंगे, 8 5 जा तो 250, और 5 3 जा 15 -25, तो ये आपका आ जाएगा 175/400 एंड 125/400, और अपने को डिनोमिनेटर सेम लाना है 400, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100/400, तो हेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल्स टू 175/125/100। अब 25 से इसको कर लोगे आप, तो ये हो जाता है 7/5/4, तो ये तो न्यू रेशो आ गया। अगर आपसे पूछता क्वेश्चन में इस टाइप से न्यू रेशो निकालो, तो न्यू रेशो निकाल देते। अब आप सैक्रिफाइजिंग रेशो निकाल दोगे, सैक्रिफाइजिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, सैक्रिफाइजिंग शेयर या रेशो ओल्ड माइनस न्यू आपको निकालना है। तो ओल्ड पार्टनर किसका है? पी एन आर, तो आप ऐसे निकाल लो पी एन क्यू। तो ये था आपका कितना सर? ओल्ड था 5/8 3/8, 5/8 3/8 माइनस न्यू है 7/ और 5/ कितने हो गए ये 9 और 6 16, तो ये 16 आ गया एलसीएम, 10 -7 और 3 2 6 -5, तो 3/16 एंड 1/16, हेंस सैक्रिफाइजिंग रेशो इक्वल्स टू 3:1। और मैं सच बताऊं तो जो ऑल्टरनेटिवली आप डायरेक्टली इसमें लिख सकते थे, बट क्या है ना कि आपको नंबर लेना है, तो आप इस तरीके से आप दिखाना, शो कर देना। ठीक है, आंसर दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। कैसे कैसे? रुक जाइए, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? हेंस सैक्रिफाइजिंग रेशो इक्वल्स टू 3:1, ये सैक्रिफाइजिंग रेशो आ गया है। ओके, सैक्रिफाइजिंग रेशो। तो यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बट ऑलवेज रिमेंबर, आपको ध्यान रख लेना है जो ये एक्वायर कर रहा है आर, न्यू पार्टनर जो एक्वायर कर रहा है ना ओल्ड से, किससे? ओल्ड से, पी से और क्यू से, तो वही तो एक्चुअली में क्या है? पी और क्यू सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सिंपल आप ये बोल सकते हो 75% एंड 40% इज दी, आप ऐसे भी लिख सकते थे 75% रेशो 25% इज दी सैक्रिफाइजिंग शेयर 3:1, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है ना, ये चीज़ें ध्यान रख लेना और करके, राइट। और अगर आप ओल्ड माइनस न्यू करके निकालोगे तो ध्यान रख लेना, आप वेरीफाई करने के लिए 75/25 यानी 3:1 आना ही चाहिए। अगर 3:1 नहीं आएगा सैक्रिफाइजिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू करने से, तो समझ जाना आपने कहीं ना कहीं गलत किया हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको प्रॉपर सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है क्वेश्चन 9 कह रहा है क्या? आदिल सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 7:3। आदिल गेव 210 फ्रॉम हिज शेयर। देखिए अब आ गया ये अपना थर्ड टाइप क्वेश्चन, फ्रॉम हिज शेयर बोला हुआ है, एंड सुरेश गेव 110 फ्रॉम हिज शेयर टू जगन न्यू पार्टनर। तो जगन को इसने ऑफ हिज है, ऑफ हिज यही होता है, ऑफ हिज मतलब ये टाइप थर्ड वाला क्वेश्चन है। ऑफ हिज बोला है ना, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/10 1/10 को, मतलब कि ये 7:3 है ना जो ओल्ड पार्टनर आदिल सुरेश का है, तो आदिल ने 7/10 में से 210 दिया है अपने आप को। तो इस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए सबसे पहले यहाँ पे लिखिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो ओल्ड रेशो तो लिख लीजिए पहले, तो ओल्ड रेशो बिटवीन आदिल एंड सुरेश, सेवन रेशो 3 है। ठीक है, और न्यू पार्टनर कौन आया है सर? न्यू पार्टनर का नाम है आदिल नहीं, आदिल के जगन, जगन आया, जगन।
जगन इज एडमिटेड, कितना शेयर दिया हुआ है, तो जगन इज एडमिटेड एंड एक्वायर, तो आप लिख लीजिए जगन एक्वायर्स फ्रॉम किससे, एक तो आदिल से और दूसरा सुरेश से। तो आदिल और सुरेश से जगन ने कितना एक्वायर करा है, 7/3 कह रहा हूँ, 7/10 और 3/10 मल्टीप्लाई, ये एक्वायर कर रहा है ऑफ हिज 2/10 एंड 1/10, तो यहाँ पे 2/10 एंड 1/10, तो इतना उसने एक्वायर करा है। इसका मतलब है 14/100 एंड 3/100, इतना एक्वायर करा है किससे, हाँ जी एक्वायर्स। ये क्या लिखा हुआ है वर्ड, ध्यान रखिएगा, एक्वायर्स। एक्वायर्स का मतलब ही क्या होता है, सेक्रीफाइस भी होता है। भैया जगन ने एक्वायर करा है आदिल सुरेश से, इसका मतलब आदिल एंड सुरेश ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, और यही आगे चल के सेक्रीफाइस रेशो बनेगा 14:3, 14:3 बन जाएगा आपका। ऑल्सो यू कैन से 2:1, ऑल्सो यू कैन से 2:1 का जो है ना वो आपका रेशो बन जाएगा, नहीं 2:1 नहीं है, ये 14:3 है, 14:3 का जो है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगा। यहाँ पे 2/10 1/10 है ना, 7/10, ठीक है, हाँ जी, तो 1/10 और 2/10, राइट। तो ये आपका यही आगे चल के सैक्रिफाइसिंग रेशो बनने वाला है, तो इसको ध्यान से करना है। आ जाइए यहाँ पे, अब आपको करना है क्या, कैलकुलेट करना था इस वाले में भी आपको, न्यू रेशो भी निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकालना है। तो हेंस न्यू शेयर ऑफ, तो पहले तीनों का न्यू शेयर निकाल लीजिए, आदिल का, जगन का एंड सुरेश का। तो सुरेश सेकेंड वाला लिखेंगे, सुरेश, जगन न्यू पार्टनर। तो आदिल का 7/10 था, सुरेश का 3/10 था, इसमें से इसने क्या किया है 2/10 और 1/10 दे दिया है, तो 1/10 का मतलब और 2/10 का मतलब कितना है, तो 7×2 14, तो 14/100 एंड 1/10 का मतलब है 3/100, तो 3/100 इसने ये दिया है। अब एलसीएम ले लीजिए, 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 70 - 14 एंड 30 - 3, तो 70 - 14 करेंगे तो 56 आ जाता है क्या, और 27/100, और इसने तो एक्वायर करा था ऑलरेडी, कितना कितना एक्वायर करा है, 14/100 और 3/100 एक्वायर करा है, दैट मीन्स कि 17/100 हो गया इसका। तो हेंस न्यू रेशो कितना है, 56, 27 एंड 17। न्यू रेशो कहाँ गया, न्यू रेशो, हाँ जी 5:, यहाँ पे 7/10 3/10, रुक जा मैच करा दो, एक सेकेंड, इसमें कहीं पे गलती हो गया है, रुको, यहाँ पे ये वाला ठीक कर लीजिए प्लीज़। ये जो है ना, ये कह रहा है क्या, फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर का मतलब अपने शेयर में से, ये टाइप 2 ही है, फ्रॉम लिखा हुआ है ना, ऑफ हिज थोड़े ना, फ्रॉम हिज है, फ्रॉम हिज है, ठीक है, फ्रॉम हिज शेयर्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम हिज शेयर्स है ना, ये एक्चुअली में 2:1 ही है, तो ये इंटू नहीं करना है, ये फ्रॉम हिज नहीं, फ्रॉम हिज नहीं है, बल्कि फ्रॉम क्या ऑफ हिज शेयर नहीं है, टाइप 3 ने, टाइप 2 ही है, फ्रॉम हिज शेयर्स बोला है, तो सीधा सीधा आपको ये सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, सीधा सीधा आपको 2:1 यानी कि 2/10 एंड 1/10 ही एक्वायर करा है, तो आपको 2/10 एंड 1/10 करना है इसमें। तो एलसीएम जो होगा आपका 10 होएगा, ओके, एलसीएम 10 होएगा, 7 - 2 3 - 1, तो 5/10। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, बिकॉज दिस इज टाइप 2, टाइप 2 मतलब वही फ्रॉम वाला, जैसे ऊपर में हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे ना, ये रहा फ्रॉम भरत, फ्रॉम जेड, फ्रॉम दिस, ठीक है। तो फ्रॉम हिज शेयर, तो अपने शेयर्स में से 2/10 दे दिया उसने सीधा सीधा, ऑफ हिज नहीं बोला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्या करना है, ये ओल्ड दोबारा से एक्सप्लेन कर देना आपको, ये ओल्ड रेशो लिखा, और जगन एक्वायर्स फ्रॉम आदिल एंड जगन एक्वायर्स फ्रॉम सुरेश 2/10 एंड 1/10, ओके। और 2/10 एक्वायर करा तो हमने न्यू शेयर निकाल लिया है, 7/10 3/10, इसमें से -2/10 1/10, तो ये 5/10 2/10। और जगन जो थर्ड वाला पार्टनर है, तो इसको तो मिला है 2/10 प्लस 1/10, तो ये दोनों ऐड कर देना है, तो इसका भी 3/10 आ गया। तो हेंस जो न्यू रेशो है आपका, न्यू रेशो ना वो इंटू तब करते जो ऑफ हिज होता, अभी आएगा क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए, वैसा भी आएगा।
तो 5:2:3। तो ये तो आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब आपसे पूछा हुआ है क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब इस वाले में आप देखो, पहले डायरेक्टली आपको बता दूं इसका आंसर कैसे आएगा, आपको ध्यान रख लेना है। जितने उसने एक्वायर करा है ना, इट सिंपली मीन्स उतना ही तो ओल्ड वाले पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा। भैया न्यू जो जगन है, जगन ने एक्वायर करा है 2/10 1/10 फ्रॉम आदिल फ्रॉम सुरेश। तो यानी कि आदिल ने 2/10 एंड सुरेश ने 1/10 सेक्रीफाइस किया। तो आगे चल के यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनने वाला है 2:1। तो जब आप ओल्ड माइनस न्यू करोगे ना, तो भी 2:1 ही आएगा। और अगर नहीं आएगा तो समझ जाना आपने कहीं गलत किया हुआ है। तो किसका किसका, आदिल का और जगन का। बट एग्ज़ाम में दोनों पूछा हुआ है, तो आप कैलकुलेट करके दिखा देना। आदिल एंड जगन, ओल्ड कितना है 7/10 एंड 3/10, माइनस कर देंगे कितना, न्यू जो है 5/10 एंड 2/10। एलसीएम तो 10 ही रहेगा। ओके, 7 - 5, 3 - 1 2, तो ये 2/10 एंड 1/10, हैंस सैक्रिफाइसिंग रेशो बराबर 2:1। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये आपका न्यू शेयर इस तरीके से निकालेंगे, या यू कैन से न्यू रेशो, और न्यू रेशो निकल जाएगा तो सैक्रिफाइसिंग इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू करना है। तो ये है आपका सैक्रिफाइसिंग वाला, और ऊपर में है आपका न्यू वाला रेशो। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत सारे क्या है केसेस हैं, तो क्वेश्चन 10 वाला क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें 5-6 केसेस है, वो सारे मिक्स करके। तो क्वेश्चन नंबर 10 वैसे रहेगा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो ऑलमोस्ट सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों का एग्जाम है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।